जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने कोशिका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? यानी कि कहने का मतलब है राइबोसोम का खोज किसने किया था? जी.ई. पैलाडे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरा संरचना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कितनी आवरण से घिरी हुई संरचना होती है? तो 2। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो है वह 2 आवरण से घिरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल का मैनेजर किसे कहा जाता है? गोल्जिकाय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर के द्वारा की गई थी। के.आर. पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सी बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई? नॉल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 49। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, वो यदि काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो वहीं भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 50। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। फूलों को जो अलग अलग कलर पाए जाते हैं फूलों में, वह किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहा जाता है जो रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्लोरोप्लास्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 और लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है? पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है कोशिका का वह कौन सा अंग है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं।
यही कोशिका के पाचक एंजाइम के संग्राहक के रूप में कार्य करता है।